हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके दिमाग में जो पर्सन है वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो होगी तो पसंद कर सकते हैं आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। आप इनमें से कोई भी इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट करे। तो लेट्स चेक करते हैं। आई होप कि आपने फाइल सिलेक्ट कर लिया हो। तो हम जान लेते हैं पाइल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग बट रेजोनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके। The first card is a Knight of Sword and Seven of Swords. Okay. Nine of Cup. Okay. तो सबसे पहले जो मैं बता देती हूँ पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी आपने ये इसको सिलेक्ट किया है, तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी करते रहते हैं। उन्हें आपकी जो जल्दबाजी है वो शायद इस पसंद ना आए और वे ऐसा भी सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपके अंदर जो जैसे कि आप बहुत जल्दी यानी किसी चीज़ पर फ़ैसले ले लेते हैं। आप एक जगह उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप एक जगह टिकते नहीं हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। बस आप मतलब आप रेडी रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है जिसकी वजह से आप मतलब कोई बात है या फिर कोई जो चीज़ है वो करने तो जाते हैं लेकिन हो नहीं पाता है आपसे ना। सबसे पहले ही आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत फास्ट थिंकर समझते हैं वे आपको। जो भी आप जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, अगर आप किसी नए पर्सन के बारे में ऐसे सोच रहे हैं तो वे सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मतलब बातचीत करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं। और अगर आप कोई करियर में किसी फील्ड में हैं आप, तो आप बहुत ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और आप फैसला लेने से पहले सोचते नहीं हैं कि अ, अम, उस फैसले का क्या असर होगा, या फिर आप मतलब सोचते भी हैं तो आप बिल्कुल एक कैलकुलेटिव माइंड के हिसाब से उस चीज़ को एक्शन करने के लिए रेडी रहते हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कहीं ना कहीं, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कोई ना किसी चीज़ को छुपा रहे हैं उनसे, या फिर आप जिन मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना किसी चीज़ को ऐसे छुपा रहे हैं और आप उन्हें कोई चीज़ बताना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप किसी नई चीज़ में सीखने में लगे हुए हों या फिर आप किसी चीज़ को काम कर रहे हों और आप उनको बताना नहीं चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके पास ना इमोशन मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप अपने जो फैमिली है और जो फ्रेंड्स है उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उन्हें ये चीज़ भी आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर ये कोई पुराना पर्सन है तो आपके बारे में ऐसा सोचता है कि आप जो अगर आप किसी पुराने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के लिए ना तर्क ले देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका जो उन्हें एक कॉम्पिटिटिव नेचर नज़र आता है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि जब आप उनसे बहस मतलब उन्हें बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप जीतना चाहते हैं। तो ये शायद उन्हें बिट्रेल की भावना नज़र आ रही है और हो सकता है आपकी किसी चीज़ से लेकर कहा-सुनी हो सकती है। बट नया पर्सन है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट थिंकर समझता है कि आप किसी भी चीज़ को फ़ैसला लेंगे और आप उसको कर देंगे। आपके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को ना लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। और उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो नया पर्सन है अगर, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में, आप खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। वो आपको इस चीज़ को मतलब दूर-दूर से आपको स्नेकी नज़र रखे हुए हैं। ये कार्ड मुझे ऐसे बताता है कि बाहर से आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र
दिखाई दे रही है। और अगर कोई पुराना पर्सन है तो उन्हें ऐसा ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ पर उनका दिल तोड़ दिया है, या फिर सिर्फ आपने सिर्फ अपने लिए एक्शन लिया है और आपने ना बस अपने लिए ही स्टैंड लिया है। ये सब चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। और अम, कहीं न कहीं आपके जो ओल्ड पर्सन हैं उन्हें ऐसा भी लगता है कि जब वे आपके साथ थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और बट अब उनकी जो इमोशन जो फुलफिलमेंट है वो अभी पूरी नहीं हो रही है। ऐसी चीज़ें अब मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर ये कोई नया पर्सन है तो आपके बारे में ऐसे सोचता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा आपके पास मतलब किसी को खुश करने की बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नेचुरल टैलेंट है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये सब चीज़ें उन्हें आ रही हैं। कहीं न कहीं आपका ना जो इमोशन लेवल है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है उनके हिसाब से। और आपका ना आप बहुत जल्दी फ़ास्ट उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कोई डिसीज़न ले लेते हैं। हो सकता है आप कोई भी काम को बहुत फ़ास्ट करना चाहते हैं, और आपको मतलब ऐसे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। हो सकता है आपका कोई काम बहुत लंबे समय से के लिए रुका हो, लेकिन अब वो मतलब बनता हुआ नज़र आ रहा है। जान लेते हैं कि जो आपके जो पर्सन हैं और ये वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और देख लेते हैं कि वे और आपके बारे में ना क्या सोचते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं न कहीं, अगर आप जैसे अगर नया पर्सन है तो वो आपके सामने ना प्रपोज़ल लाना चाहेंगे, और आपसे बहुत ज़्यादा बात करने की उनकी इच्छा है आपसे। देखिए ना, जैसे 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, वे अपने इमोशन को ना आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे फूल देना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ़ में आ जाएँगे तो विश जो है उनकी जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर ये पुराना पर्सन है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जो भी पुरानी जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जान लेते हैं कि आपके जो दिमाग में जो पर्सन है वो थोड़ा और मतलब डिटेल में कि वो क्या सोच रहे हैं। लेट मी चेक। मून, ओह, उन्हें कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। आप अपने जो इमोशन है वो दिखाते नहीं हैं। अगर ये कोई नया पर्सन है तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है आपको लेकर। और अगर क्योंकि वे आप हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रह रहे हों, और वे है ना अपना जो फैसला है वो आपकी तरफ नहीं बना पा रहे हैं। और जो अगर ये कोई पुराना पर्सन है तो उन्हें आपके मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें पता है कि आपको किस चीज़ से ट्रिगर होता है, आपको किस चीज़ से जो कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं है और कौन सी चीज़ उनको दोबारा करनी है। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपको रात में नींद ना आना, इस प्रकार की समस्याएँ भी हो सकती हैं। और आप किसी चीज़ को लेकर बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप मतलब आप अगर अपने करियर में हैं अभी इस वक़्त, तो आप अपने करियर को भी लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका भी मतलब रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं आया है, और आप मतलब उसके लिए पूरी कोशिश किए जा रहे हैं। और आप मतलब आपका दिमाग मतलब फ़िलहाल कोई ऐसे लवी-डवी इन चीज़ों में ना होकर आपका दिमाग कहीं न कहीं करियर की तरफ भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आपके पर्सन है वो इस चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए मतलब कितना ज़रूरी है कोई ऐसे करियर। और कहीं न कहीं आपको थोड़ा सैड देखकर भी थोड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें आ रही हैं। देख लेते हैं आपके दिमाग में जो पर्सन है वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलब इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी समय के साथ बहुत ज़्यादा आती रहेगी आपके पास। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें फ्यूचर में ग्रो करे, तो इसके पूरे चांसेस बनते हैं कि वो आपके सामने प्रपोज़ल लाएँगे। और आपके प्रपोज़ल आने के बहुत पूरे चांसेस हो सकता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है तो वो आपके सामने
मतलब प्रपोज़ल लाएँ और आपको कोई गिफ्ट दें, ये सब चीज़ें मतलब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है अगर कोई नया पर्सन है तो आपके अंदर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि आपका इन फ्यूचर में आप उनसे बेहतर कर लोगे। यहाँ थोड़ी ना कंपटीशन की वाइब आ रही है, कोई लवी-डवी चीज़ नहीं आ रही है। आप जिनके बारे में ज़्यादा मतलब ऐसे सोच रहे हैं, हाँ, वो आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपके इमोशन को मतलब ऐसे कदर करते हैं। बट कहीं न कहीं उन्हें मतलब कॉम्पिटिशन आपसे बहुत ज़्यादा ना कॉम्पिटिशन लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप उनसे आगे ना चले जाएँ ना। अगर आप किसी अपने के बारे में सोच रहे हैं तो भी थोड़ी कड़वाहट नज़र आ रही है। आई एम सॉरी बट यही नज़र आ रहा है। और उन्हें ऐसा और फिर भी आपको मतलब जब आप बारे में सोचते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये कार्ड भी द मून का मुझे नज़र आ रहा है और वे ना बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं ना क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं और आपके उन्हें ज़्यादा मतलब इमोशंस का आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे अंदर से, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट उन्हें कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लेंगे। आपके पास कोई करियर अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा, अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत जल्दी एक अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर आप किसी जॉब को अच्छी ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ड्रीम जॉब अच्छी मिल सकती है। और अगर आप प्रमोशन के बारे में, हाई सैलरी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। देख लेते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर पढ़ूँगी। ओके, बाय। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। मुझे पाइल नंबर 2 के बारे में बताएं कि उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, लेट मी चेक। ओके, द लवर्स। ओह, the four the four of cup, the lovers, and the page of cup. Oh my god, this is so beautiful energy. जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, आप किसी नए पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, आप किसी पुराने पर्सन के बारे में। आपके मन में जो भी पर्सन है वो आपके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्योर फीलिंग है आपको लेकर। उनके मन में आपको लेकर ऐसा है कि पेज ऑफ कप को जो कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आप जैसे ऐसे जब मतलब आप खुश रहना बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आता है। और आप मतलब ऐसे ज़्यादा सैड रहना भी नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अभी आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आते हैं उनको। हो सकता है आपको कभी अभी इस मतलब करंट फेज़ में या फिर कुछ महीनों पहले मतलब किसी चीज़ को लेकर मतलब रिजेक्शन फ़ील हुआ हो, या फिर आप किसी चीज़ मतलब आपने किसी चीज़ के लिए कोशिश की है लेकिन आपने वहाँ पर हार गए हैं। आप किसी चीज़ को लेकर आपको वो चीज़ मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिसके लिए आप अंदर ही अंदर मतलब सोचते रहते हैं कि कब वो चीज़ पूरी हो जाए और कब मैं दोबारा से खुश हो जाऊँ। मतलब आप कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी मानते हैं। लाइक यू आर प्योर सोल में आपको मतलब आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उनके सोलमेट कनेक्शन की तरह आप वाइब देते हैं उनको। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लवी डवी पर्सन हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बट अभी इस समय आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेकर उदास हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पर आपको मतलब अभी कोई ऐसे डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। आप किसी चीज़ को लेकर परेशान उन्हें नज़र आते हैं जिनके बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं। और आपका आपको हो सकता है द पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे ऐसा भी बताती है कि उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे की तरह है। आपके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और आप
आप बहुत ज़्यादा ना गुड लुकिंग हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना गुड लुकिंग है, चार्मिंग है और आपकी जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है। उनके हिसाब से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, किसी को प्यार देने की, किसी को नर्चरिंग करने की। आपके अंदर ये जो आदत है उन्हें बहुत ज़्यादा ना आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और साथ ही द लवर्स कार्ड ये बताता है, द मेजर आर्काना का जो कार्ड है, ये ऐसा बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके साथ मैरिज प्लान कर रहे हैं। अगर ये कोई क्रश रिलेशनशिप है, क्रश है, तो ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट आपके सामने प्रपोजल आने की सोच सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट या फिर मैरिज तक के आपके होने के पूरे पूरे चांसेस दिखते हैं। और ये कार्ड मुझे ऐसे बताता है कि उन्हें आपको सोलमेट कनेक्शन की तरह लगते हैं। जब भी आप उनसे बात करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी और ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं। आपसे बिल्कुल खुलकर बात करना वे पसंद करेंगे। और अगर उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है तो अगर आप लोगों के लिए बातचीत करेंगे तो उन्हें ऐसा ही आपको बोलेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहीं न कहीं वे आपसे भी इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो इमोशन है उसको पूरी तरह से खोल कर बताओ, क्योंकि आप इस समय अभी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये जो 8 ऑफ कप का हो सकता है आपने किसी करियर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, वहाँ पर आपको कोई अच्छा आउटकम नहीं मिला है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या फिर आपने किसी अन्य फील्ड पर किसी चीज़ की तैयारी करी, हो सकता है लव रिलेशनशिप हो, इसमें आपके जो पास्ट रिलेशनशिप है वे अच्छे नहीं रहे हों। आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा उन्हें थोड़ा सैड नज़र आते हैं, बट वे ऐसा भी सोचते हैं कि वे आपको कहीं न कहीं यू नो आपको एक गिफ्ट दें और आपको बिल्कुल लव दें, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में रहें। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और प्योर हैं और आपसे बहुत ज़्यादा लव की भावनाएँ उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं और आप जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं अभी, या फिर अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने मन की भावना, अपनी बातों को किसी से कह नहीं रहे हैं और यहाँ तक कि उनके पास भी ये बातें नहीं पहुँच रही हैं। और वे आपको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी से भी कोई भी ऐसे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए नज़र आ रहे हैं। और उन पर्सन के पास वे आपको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आप आप अगर अपनी मन की बात ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और वे आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर आप सिंपल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपको अभी किसी चीज़ के लिए डाउनफॉल चल रहा हो, या फिर देखिए भगवान आपसे ये कह रहा है अगर मैं गॉड की तरफ से मैसेज देता हूँ तो आपको देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौके हैं, आपके पास प्रपोजल है, आपके पास अपकमिंग टाइम में आएँगे ये सब चीज़ें। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब सब कुछ ऐसा ख़त्म सा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा आँखें खोलिए और अपनी तरफ देखिए ना। ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि ज़रा आपकी जो इंट्यूशन जो है, क्योंकि जो वाटर है, देखिए जो आप जो इमोशन है वो वाटर से कनेक्ट करते हैं ना, और जो इमोशंस हैं आपके कहीं न कहीं आप अंदर तक रख रहे हैं और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उसे ब्लॉक करे बैठे हुए हैं। आपको कोई गाइडेंस दे भी रहा है तो आप उसको अच्छे से ले नहीं रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अगर ऑप्शन अभी आपको दिख नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा सर्च कीजिए। आपके पास ये सब चीज़ें हैं, रिसोर्स अवेलेबल है, बट बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में बस इतना ही सोचते हैं कि अगर आप उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर आप अपने दुख से बाहर निकलें और उनके बारे में थोड़ा सोचें, तो सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है और आप अपने आप को जितना एक्सप्रेस करेंगे वो उतना ज़्यादा
अच्छा समझते हैं इस चीज़ को। अ, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और अब वे इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे तक ले जाने में बिल्कुल भी थक चुके हैं। उनकी एनर्जी अभी इस समय ड्रेन है, क्योंकि वे जब भी आपसे कोशिश करते हैं बात करने की, आप किसी चीज़ को होल्ड बैक लेते हैं, आप किसी मतलब बात नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप किसी चीज़ को दुखी नज़र आते हैं, तो वो अपनी बातों को दोबारा वापस मोड़ लेते हैं। देख लेते हैं कि अगर ये आपको आप अगर ये कोई नया पर्सन है, तो ये आपको बस ऐसे सोचता है कि आप किसी चीज़ में बिज़ी रहते हैं और आप अपने आप को ज़्यादा सीक्रेट वे में नहीं लाते हैं, और आप जब कहीं से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप भी आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। तो आप जब जैसे कि आपका ध्यान ना कहीं और होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा अगर कोई नया पर्सन है, तो आपको सबसे ज़्यादा चेकआउट ही करते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी वगैरह में हुए, तो आप तो उनकी नज़र आप पर ही होती है ऐसे, पर आप जब इनको देखते हैं तो वे आपको नहीं देखते हैं इसमें। जैसे आप ये कहीं जा रहे हैं ना, वैसे ही आप कहीं मतलब किसी काम से निकल कर कोई और काम कर रहे हों, या फिर ध्यान कहीं और हो, कहीं बातों में लगे हुए हों, कुछ ऐसे टाइप में। अगर ये कोई पुराना पर्सन है, तो आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस करता है, और हो सकता है कि जो उन्होंने अपने जो पुराने अब जो पुराने पर्सन है, वो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज था, और वो अभी डिसीजन नहीं ले पाए थे, लेकिन वे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जो आपके जो कनेक्शन है, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देख लेते हैं कि अपकमिंग टाइम में क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड, ओ माय गॉड, सो दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये एनर्जी मुझे ऐसा बताती है कि वे आप, अगर ये नया पर्सन है, अगर ये पुराना पर्सन है, जो भी कोई हो, अगर इन्होंने आपकी तरफ भी कोई नो कॉन्टेक्ट जोन है, अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो क्लियरली एक्शन का कार्ड है आपके सामने एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे आपको। आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोजल कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ से कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए और ट्रैवलिंग के लिए किसी ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन नज़र आ रहे हैं, उन्होंने आपके लिए किसी चीज़ का प्लानिंग किया हो। तो ओवरऑल ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि वे आपको बस ऐसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन वे ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, वे आपकी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, और इसलिए वे आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। कहीं न कहीं अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फ़ील करते हैं। देखिए, गिल्ट फ़ील करते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो आप उन्हें बिल्कुल ऐसे वो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं करेंगे। इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी ओर से पूरा की पूरा मतलब कोशिश करेंगे, आपके सामने दोबारा प्रपोज़ल लाएँगे, और आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा, उन्हें ऐसा उम्मीद है आपसे। ओके, सो बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, बाय बाय।